Subscribe and click the bell icon for television updates. Let's start with Shefali because her character is actually the bold one. So, रात्रि के यात्री सीज़न 1 और 2 अनोखी कहानियाँ हैं रिवॉल्विंग अराउंड सेक्स वर्कर्स एंड द रेड लाइट एरिया. रात्रि के यात्री 2 में मैंने शरद के साथ एक कहानी करी है जिसमें मैं एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर निभा रही हूँ जिनका नाम है दीपिका, जो स्ट्रीट स्मार्ट है, बोल्ड है, क्योंकि जीवन में उन्होंने इतना कुछ देखा है कि अब वो ऐसी बन गई है. और एक दिन रात को शरद जो है मनोज उनके पास आ जाते हैं बहुत ही यूनिक सी प्रॉब्लम लेके विच इज़ नथिंग टू डू विथ सेक्स, बट इतनी बड़ी दुविधा है कि इसका समाधान कैसे ढूंढें. तो ये एक रात की कहानी है और अगले दिन सुबह में मनोज ने दीपिका की लाइफ चेंज कर दी है और दीपिका ने मनोज के लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. तो एक रात की कहानी है, बहुत सारे इमोशंस हैं और बहुत ब्यूटीफुली लिखी कहानी है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. So the character I play is of Payal, जो एक regular housewife है, but her husband is a frequent visitor of a certain sex worker. तो वो जो सेक्स वर्कर होती है वो रूबी होती है, जिसका कैरेक्टर जो रश्मि ने जो कैरेक्टर प्ले किया है बेसिकली. एंड ऑब्वियसली अभी क्योंकि हमें एक कंडीशनिंग मिली है बचपन से कि ऐसे लोग बुरे होते हैं और उनकी गलती होती है, ये लोग घर तोड़ते हैं, तो मैं भी उसी इंटेंशन से रूबी को देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसको मुझे ख़त्म करना है क्योंकि इसकी वजह से मेरा हस्बैंड रात को घर नहीं आता, ये वो वगैरह. एंड जब मैं फाइनली कन्फ्रंट करती हूँ, हमारे बीच में एक ऐसी कॉन्वर्जेसन होती है जिससे मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जो मुझे लगता था मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्चुअली मुझे उस प्रॉब्लम से आज़ादी देगी. तो आई थिंक ऑल ऑफ द स्टोरीज़ इन जनरल सबका एक बहुत ही स्पेशल मैसेज होता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि एज आई सेड एक कंडीशनिंग हमारी ऐसे हो रखी है कि हम उन्हें एक नेगेटिव लाइट में ही देखते हैं. एंड आई थिंक विद टाइम इट्स 2022 दैट हैज़ टू चेंज एंड दिस शो इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स दैट. वैसे तो हमारी कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं और किसी भी पॉइंट पे एट शो हम साथ में नहीं आते, मगर ऑफ कैमरा हमने बहुत इन्जॉय किया है, मस्ती की है. Yes. और अब रात को और इन्जॉय करेंगे. पार्टी करेंगे, पार्टी. या आई थिंक हम सबके एक्चुअली शूट्स क्योंकि अलग अलग स्टोरीज है तो हम लोग उतना, हाँ हम तब उतना मिल नहीं पाए, बट everybody in themselves I think are beautiful performers and obviously अनिल सर है तो वो बहुत ही सोच समझ के ही कास्ट करते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे नहीं लगा मैं कभी निभा पाऊँगी, बट अनिल सर को वो बिलीव होती है एंड ही इज़ ऑलवेज राइट. तो आई थिंक उन्होंने जैसे शो को बनाया बहुत ही सेंसिटिवली, केयरफुली हैंडल किया है क्योंकि या वेरी एस्थेटिकली, क्योंकि आई थिंक कुछ भी इधर से उधर ऑकवर्डनेस या कुछ एक भी एक्सप्रेशन में फ्लिंच होना वो वल्गैरिटी की तरफ भी जा सकता है. बट आई थिंक एवरीबडी इन द टीम मेड श्योर दैट दैट इज़ नॉट द केस विद दिस शो बिकॉज अगेन एज वी सेड इन द पास्ट इट इज़ नॉट अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड दोज पर्टिकुलर पीपल जिन्हें हम दिमाग में इतना टैबू लेके चलते हैं कि सेक्स वर्कर्स है. एंड इट जस्ट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मुझे तो डेफिनेटली एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है इस शो को करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बुरे इंसान हैं या हम किसी का बुरा चाहेंगे, बट हमने कभी उनके बारे में भी नहीं सोचा. एंड आई थिंक नाउ जस्ट स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट इट इज़ अ गुड चेंज एंड आई होप कि वो चेंज हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचे क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स हाई टाइम. I think as a woman, I've become more sensitive towards sex workers who are also women. And हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं. एक चीज़ होती है ना माइंड में, उस कंडीशन से आप वैसे ही माइंड कंडीशन होता है कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, जैसे आवी ने कहा, और बुरी चीज़ों की तरफ बुरी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं बिल्कुल. मतलब बट टुडे आई रियलाइज दैट दे आर एट द एंड ऑफ इट दे आर ऑल विमेन एंड दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड उनको एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट. वी हैव टू ट्रीट देम मोर सेंसिटिवली और उनके लिए बेनिफिट्स होने चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स. और मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाट वी कैन ऑफर, एटलीस्ट वी कैन गो एंड एंटरटेन देम. या डेफिनेटली there's somewhere to start. So I think as a person I've grown, as an artist I've grown, I've become more sensitive and I think a bit after doing this show I think I've become a better human being.
इट वॉज सिमिलर विथ मी वेरी ऑनेस्टली. जब मैंने वो फाइनल वाला सीन किया रश्मि के साथ, जब वो डायलॉग्स बोल, आई लव डूइंग सीन्स एंड स्टोरीज जहाँ पे मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअली एबी हूँ और मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस सीन में. एक पॉइंट पे मैं रश्मि को बहुत सुना रही हूँ और मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं उसे इतना क्यों बोल रही हूँ. सो आई थिंक वो रियलाइजेशन व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन इट कम्स ना, एंड इफ़ यू फील इट, वो ऑब्वियसली सामने वाले तक भी पहुँचती है. एंड सारी स्टोरीज़ में ऐसी सीन्स है, ऐसे मोमेंट्स है जहाँ सामने वालों को लगेगा कि ओके यू नो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ये थोड़ा अलग था. बिकॉज बस हम बहुत जजमेंटल हो गए एज अ सोसाइटी. एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो, वी आर मोर फॉरगिविंग टू सेक्शुअल ऑफेंडर्स देन वी आर टू सेक्स वर्कर्स. जबकि वो किसी को हरास नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते, बट clearly somehow they are the outcast and not the others. So I think they have to be respected, because abroad जाते हैं तो we see the same things, but we see them respected, we see them doing well, not living just in some corner somewhere. They are living their lives freely, and I would like to see that for our country as well. अगर लोग ओपन माइंड से देखेंगे और जो पीछे मैसेज देने की हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको समझेंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी, यानी इवन अ स्मॉल चेंज इज अ गुड चेंज. हम इतना एक्चुअली इस वक्त नेगेटिव में है कि ऑब्वियसली एक शो से वो वाव पूरा 100% चेंज नहीं आएगा, 100 शो से भी नहीं आएगा, बट as long as you start thinking about it, it's good progress. It's taking the first step and the second, because season 2 for us. And we hope that slowly and steadily people will also come around and realize what our message is actually through the show, and not think Just about like anything how we else. realized while We were working on it. we were working on it. Yes. ओके, जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? Thank you guys for all your love. We've come out with Ratri Ke Atri 2 on Hangama Play, and it's very emotional story. We are all very attached to it, and now it's yours. तो आप enjoy कीजिए, show us love, show us your support, and may we keep entertaining you like this. Festivals आ रहे हैं, and that's also very important. But please फिलहाल हमारा शो देखिए. Today we are celebrating Ratri Ke Atri 2. Yes, and it's a show made with a lot of heart. So please देखिए. आपने सीजन 1 को इतना प्यार दिया है, जिसकी वजह से हम सीजन 2 के साथ वापस आए हैं, तो प्लीज़ सीजन 2 को उतना ही प्यार दीजिए, या थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा.